मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिर्गद्यारश्री महावीर भगवान की जय। गौमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरुवतेश भगवान की जय। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आन के विराजी है। सुगीतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराज। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक के सांख्य चार वाक मत, जैनियों के अमित मति मान बन के विराज। सांगमयी जनवानी माता जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रवण गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। इन कमनाओं कुरमराज की जय। बोलिए प्रज्ञा समझदारी योगी मुंशी एक रमेश सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, विश्व की विविधताएं दृश्यमान है। किसी से पूछने नहीं जाना कि तितली में रंग किसने भरे, फलों में स्वाद किसने रखा, चोट लगती है तो दर्द क्यों होता है, मिठाई मिलती है तो खुशी क्यों होती है। इन सब का एक ही उत्तर है जिसका नाम है कर्म। हर धर्म की प्रतिष्ठा कर्म के नाम से ही संपादित हुई है। सभी धर्मों ने अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। हर जीव किसी न किसी रूप में कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। कर्म आता कहाँ से है, कौन देता है, इसकी चर्चा पिछले दिनों से अपन 6वें अध्याय से कर रहे हैं। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रुच दुख की खान। हमारा शरीर, वचन और मन, इनके द्वारा जब क्रिया होती है उसे योग कहते हैं और वही आश्रव है। बंध में भी मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतु। योग आश्रव का भी हेतु है और एक बंध का भी हेतु है। इसीलिए हम अपने योग को संभालें। योग संभलेगा तो उपयोग संभलेगा। योग मन वचन का है, उपयोग ज्ञान दर्शन है। मिथ्या दृष्टि जीव को शुभ योग होता है,
हो सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग तो सम्यक दृष्टि जीव के ही होगा। कहने का तात्पर्य है, शुभ से पुण्य का आश्रय और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। हमारे पास शुभ क्या है? जिन्होंने अपने मन वचन काया का सदुपयोग किया है, उनके नाम का पत्थर मंदिर में रखकर पूजा जाता है। और जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काया का दुरुपयोग किया है, उनके नाम का पुतला दशहरा और होली पर जलाया जाता है। और कहीं नहीं जाना, ये सामने देख लो। हम लोग क्या चाहते? पुतले में जाना चाहते या प्रतिमा में जाना चाहते? प्रतीक तो कुछ ना कुछ बनेंगे ही बनेंगे। प्रतिमा में भी जाना चाहो तो छैनी हथौड़े की चोट सहना पड़े, और पुतले में जाना चाहो तो बारूद तो भरा ही जाएगा। कहने का अभिप्राय, सभी लोग एक ही बात कहते, जो करेगा सो भरेगा। पिछले दिनों से हम आपको 6वें अध्याय के बारे में बता रहे हैं कि कर्म आता कैसे। जब आता है तो समझ में नहीं आता, जब आता है तो समझ में नहीं आता, जब जाता है तो समझ में आता है कितना नुकसान कर गया और कितना फायदा कर गया। क्या तो ऐसे कर्म को हम अनादिकाल से निमंत्रण दे दे करके कर्मों के कर्जदार बन गए। अब ये मौका और अवसर समय आया है कि हम कर्मों का कर्जा चुका सकते हैं। कर्मों का कर्जा केवल इस मनुष्य गति में ही चुकेगा। क्योंकि यही कर्मों की कमाई होती है। शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। और उसमें कषाय का योग सांप्रदायिक शाकषाय और अकषाय ईर्य पत्र। तो सांप्रदायिक जो आश्रय है कषाय से, पिछले दिनों में हमने बहुत समझाया और बार बार इसलिए बता रहे हैं कि अपने मेमोरी में फिट हो जाए।
स्मृति आती रहे और वो दृढ़ हो जाए कि हमारा सांप्रदायिक आश्रय हमारी आत्मा को कितना पतन करने वाला। हमारी इंद्री कषाय, अवृत और 25 क्रियाएं इस सांप्रदायिक आश्रय के भेद में आती है। और जब इंद्री कषाय, अवृत और 25 क्रियाएं तीव्र मंद ज्ञात्या ज्ञात भावादि कर्म विशेष तद विशेष, इन तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव अधिकरण शक्ति विशेष से उपार्जित होती है तो उनके फल अलग अलग होते हैं, उनमें कुछ विशेषता होती है। अधिकरणम जीवा जीवा, आधार जीव और अजीव। जीव अधिकरण जो हमारी चेतना में परिवर्तन लाता है, समरंभ, समारंभ, आरंभ, योग, कृतकार्तानुमत, कषाय विशेष है। 108 प्रकार से हम जीव अधिकरण से कर्म को आश्रित करते हैं, चाहे वो शुभ रूप हो या अशुभ रूप। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। परम यानी बाद का अजीव अधिकरण। आप लोग आलोचना पाठ करते हो और पढ़ते हो, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी जो वस्तु खाई, त्यों ही परमादे सखायो, बहुविध विकल्प उपजायो। ये अजीव अधिकरण, ये पूरी वास्तु शास्त्र का सूत्र है। किसी भी वस्तु की रचना, उसको रखना, उठाना, सालना, संभालना यदि समय पर नहीं हुआ, एक्सपायरी डेट निकल जाएगी और वही आपके लिए आत्महित चिंतन में बाधक कारण बन जाए। हम अपने घर का वास्तु केवल एक खिड़की बदलने से, दरवाजा बदलने से, दिशा बदलने से मान लेते हैं। वास्तव में वास्तु है बा माने वायु, अस्तु माने हो। जिस मकान में वायु का व्यवस्थित संचार होता है वहां रोग नहीं होता। अच्छा, बात जो जहां बने हैं वहां के लोग ज्यादा बीमार हैं। बहुत बातें समझा दी, समझ में आई नहीं आई।
ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रव तत्प्रदोष निन्हो मात्स्यार्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण। प्रदोष मानसिक विकृति ज्ञान के प्रति रखना, निन्नव वचनों के द्वारा ज्ञान का अपलाभ करना, अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शन करने की भावना प्रदोष कहलाती। निन्नव मात्सर्य पुनः मानसिक विकार, अंतराय वचन मन वचन काय तीनों अंतराय में, आसाधन कोई दूसरा प्रयास उसके लिए कर रहा हो उसके लिए भी मना कर देना आशा। उपघात पूरे ज्ञान को घात देना, घात करने की नष्ट करने की भावना रखना। ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के आश्रव के कारण। वेदनी के दो भेद हैं, अशाता और उशाता। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो वै स्थान्य सद्विद्य। दुख छोटा है, शोक उससे बड़ा है, ताप उससे बड़ा है, आक्रंदन उससे बड़ा है और परिजीवन उससे बड़ा है परिणामों की विकलता। स्वयं में दूसरों में और दोनों में उत्पन्न करना, ये अशाता वेदनी कर्म का नौकर्म है। अशाता वेदनी को हम लोग बहुत जल्दी इकट्ठा करते हैं। छोटे दुख को बड़ा बनाने की जो भावना है, उस दुख में दूसरे की सिंपैथी जोड़ने की भावना, अपने उस दुख में कोई दूसरा शामिल हो जाए, बड़ी तसल्ली होती है। कोई बीमार हो और उसके समय कह अरे तुम काहे के बीमार हो ना, उसे हो जा दो और ये कह दो हाँ वास्तव में तुम बहुत दुखी हो, बहुत बीमार हो, बहुत कष्ट है। वो अपने आप में समझ लेता है अरे हमें कोई समझने वाला तो। अशाता वेदनी को हम लोगों ने अनादि काल से कमाया। साता वेदनी कैसे कमाई जाती है? भूत वृत्तनुकंपा दान, श्राग संयमादि योगा।
शांति, शौच मिटी सद्विद्या, भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, ये सब साता बेनी कर्म को आश्रम। भूत अनुकंपा चारों गतियों में जो घूमते हैं उन्हें भूत कहते हैं। इसलिए सुखी रहें सब जीव जगत के। सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगता। सब जीव प्राणी मात्र सुखी रहें, ये भूत अनुकंपा। वृत्ति अनुकंपा, जो वृत्ति का लक्षण दिया, जो वृत्ति बनता है उसे अतिथि संविभाग व्रत पालन करना चाहिए। आप व्रतों को पालन कर रहे हो, इसकी कौन सी गारंटी है? यदि आप व्रत लेने के बाद शुद्ध बनाते हो, शुद्ध खाते हो, वृत्ति का लक्षण जो अतिथि संविभाग करता है वो वृत्ति है। बिना भावनाओं के व्रत बिना दूध की गइयों के समान होते हैं। इसलिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाओं को आचार्यों ने लिखा। दान, सराग, संयम आदि योग, महाव्रत, शौच और शांति, शांति और शौच, कसायों के साइड इफेक्ट का चिंतन करना, ये कसाएं हमारी आत्मा को कहाँ ले जा रही? कसाय का लक्षण जो अपने से और अपनों से दूर ले जाता है, उसका नाम कसाय। अपने से और अपनों से दूर जो ले जाती, उसका नाम कसाय। उस कसाय के बारे में सोचना, मैंने इतनी कसाय की, मुझे क्या मिला? शौच, निर्लोभता, बड़ा सुंदर प्यारा वर्णन पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि कर। निर्लोभता आपकी तभी मानी जाएगी जब आप अपने द्रव्य को अर्हत पूजन, तत्परता, बाल, व्रत, तपोवही, अपने द्रव्य को भगवान की पूजा में लगाओ या मुनिराज की वैया वृत्ति में, दान में लगाओ। तो शांति और शौच, निर्लोभता की बात अपने
परिणाम निर्लोभ कैसे बने? इच्छा परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह है, लोभ परिग्रह है। ये तीनों कालों का परिग्रह गिन जाता है। इच्छा भविष्य काल की है, मूर्छा वर्तमान की है, लोभ अतीत का है। मोहिनी के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। ये सूत्र सबसे ज्यादा समझने लायक है। दर्शन मोहिनी का नौकर, दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। हर बात को मिथ्यात्व की कोटि में डालना, हर बात को पाप की कोटि में डालना। लगभग 50 सालों से हम सुनते आ रहे ये मिथ्यात्व है, ये मानना मिथ्यात्व है, ये लक्षणावली से सही को गलत मानना मिथ्यात्व है। सही को गलत मानना मिथ्यात्व है और गलत को सही मान लेना मूढ़ता है। हम लोग सही गलत की पहचान जानते नहीं, इसलिए भटके हुए। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोक्ष। केवली भगवान, श्रुत, संग और चारों निकाय के देव, केवली का अवर्णवाद जो दोष उस केवली में नहीं है। केवली साक्षात अनंत केवली का वर्णवाद प्राचीन काल में केवली का स्वरूप बदल दिया। जो मूल वास्तविक केवली हुआ करते थे, जिन दोषों को उन्होंने नष्ट कर दिया, उनकी पुनः स्थापना कर दी। और वर्तमान में हम लोग मूर्तियों का अवर्णवाद कर रहे हैं, ये भी केवली का ही अवर्णवाद है। ये समूषण है और समूषण के वैभव को निकाल करके दूध को दे। शुट का अवर्णवाद बहुत तगड़ा चल रहा है। 6वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ, उनमें कुछ इटवे लगा दिया गया है।
श्रुत के अवर्णवाद में जो बताया जा रहा है वर्तमान में कि इतने साल पुराने ग्रंथ मान्य नहीं है, या उनकी संस्कृत गाथा और छंद के अर्थ विपर्यास किए जा रहे हैं, बदला जा रहा है, ये सब श्रुत का अवर्णवाद। संघ का अवर्णवाद ये बहुत आसान हो गया। आप पूज्यपाद आचार्य ने तो संघ के अवर्णवाद में ही लिखा है, ये शूद्र हैं, अशुचि हैं, अपवित्र हैं। दिगंबर साधु नहीं बनाया जाता है जो शूद्र होता है। संघ के अवर्णवाद में संघ भेद डालना, शरिया भेद डालना, व्यक्ति भेद डालना, शूद्र को कभी मुनि दीक्षा नहीं होती और उसको आप बता रहे हो तो ये संघ का अवर्णवाद। और चार निकाय के देवों का अवर्णवाद, देवता कुछ नहीं करते, ये पूज्य नहीं है, इनको मत मानिए, चार निकाय के देवों की शक्ति क्या होती है, ये अभी पितृपक्ष चल रहा है। हम लोग अपने पूर्वजों की तिथि किसी भी महीने में गए उस तिथि को यह समय रख करके पिंडदान करते हैं। लेकिन वास्तव में पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। ये जलवायु का संक्रमण होता है, पित्त भड़क जाता है, इससे व्यक्ति अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करना शुरू कर देता है। इसीलिए पितृपक्ष में खीर का महत्व है, मीठे का महत्व है। मीठा पित्त का सामक है, पित्त का शमन करता है। देवतागण मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं इत्यादि कथन करना, ये देवों का अवर्णवाद है। अदेव, कुदेव, देव और देवादिदेव। अदेव कौन है? जिनके देवगाती नाम कर्म का कोई संबंध नहीं है। देवगति के जीव नहीं है। लेकिन देव क्यों कहते हैं? क्योंकि वे हमें देते हैं, इसलिए देव कहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो दुकान को खोलने के पहले ताला खोलते हैं तो चाबी ताला ऐसे छुपाते हैं। अभी आ रहा है दशहरे से लेकर के दिवाली तक खाते बही का पूजन।
और भी कई पर्व त्योहार ऐसे आते हैं। देवों में प्रभाव होता है, श्राप और अनुग्रह करने की शक्ति होती है। तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय में वैमानिक देवों के बारे में बताया। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रियावधि, विषय तूलिका। हम उन्हें माने या ना माने, लेकिन उनकी शक्ति को नकारना नहीं चाहिए। अदेव, रुपया, पैसा, तिजोरी, ये सब अदेव। कुदेव, देवगति नाम कर्म का तो उदय है, लेकिन वो उद्दंडता करते हैं, विघ्न उपस्थित करते हैं, वे अदेव। कुदेव में और देव में क्या अंतर है? डाकू और पुलिस में क्या अंतर है? डाकू के पास भी हथियार होते हैं और पुलिस के पास भी होते हैं। डाकू लूटने, पाटने, डराने, धमकाने के लिए हथियार लेता है। हमारे द्वारा चतुर्निकाय के देवों का आवरणवाद नहीं होना चाहिए। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं देवगति के, वे सब कुदेव हैं। परंतु जो कुछ जीव मिथ्यात के साथ जन्म लेने के बाद सम्यक्त को धारण कर लेते हैं और वो जीव धर्म की प्रभावना करते हैं। इसलिए तीर्थंकर जैसे महापुरुष 100 इंद्रों से बंधनी होते हैं। चारों निकाय के देव जो भगवान की आराधना करते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। हमें देवों का आवरणवाद नहीं करना चाहिए। उनके अंदर श्राप देने की शक्ति है, वरदान देने की शक्ति है। हम चाहते हैं, कहीं आपत्ति विपत्ति में पड़ जाते हैं तो सारे 32 करोड़ देवता देवी याद आ जाते। भैया कोई भगवान हो तो बचा ले, भगवान कोई बचा ले। अपनी चेतना को वही बात बताना है कि कम से कम वो करें या ना करें, सही को गलत ना माने। सुदेव देवों को भी कुदेव की सृष्टि में डाल दोगे तो फिर आपकी सुरक्षा और रक्षा कौन करेगा? डाकू के पास भी हथियार होते हैं, चोर के पास भी होते हैं, बदमाशों के पास भी, और पकड़ने वाली पुलिस के पास भी हथियार होते हैं। दोनों में अंतर होता है। हमारे जो चतुर्निकाय के देव जो 100 इंद्रों से बंदनी भगवान हैं, भवनालय 40 विंदर देवान होंति 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरोत्तरियो। मनुष्य और तिरंज को तो एक ही एक इंद्र है भाई। और देवों के 98 इंद्र हैं।
चारों निकाय के देव उन देवादि देव भगवान की आराधना करते हैं। कोई देव कहां से हो गए? सम्यक दर्शन को धारण कर लेते। हमें मालूम है भवनवासी व्यंतर ज्योतिष सम्यक के साथ उत्पन्न नहीं होते, लेकिन उस पर्याय में जाकर के सम्यक उत्पन्न करके और भगवान की पंचकर्णक पूजा के इंद्र बन जाते। कहने का अभिप्राय यही है कि हम अपनी चेतना को सही दिशा दें, सही जानकारी दें। बहुत सारी बातें हमने इधर उधर की, ये मिथ्यात ये पाप, ये दो सबक सीख रखे। एक मिथ्यात पढ़ा दिया और एक पाप पढ़ा दिया। बाहर जगत का कुछ भी नहीं बताया कि सही क्या गलत क्या। धर्म का सही गलत बता दिया, सही को गलत बता दिया, गलत को सही बता दिया। इसलिए हम लोग संसार में भटके हुए भगवान हैं। समय रहते हुए फिर चर्चा करेंगे। चलो देवालय श्री शीतलनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वालों की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं आप सभी बैठे रहें। अभी 108 आचार्य श्री शांत सागर जी का अर्घ यहाँ समर्पित होगा। 108 आचार्य श्री धर्म सागर जी का अर्घ समर्पित होगा। और चूंकि तारीख के हिसाब से आज गुरुवर के दीक्षित दिवस है, इसलिए उनका पूजन बड़े भक्तभाग से संगीत के साथ। गुरुजी कुछ बातें ऐसी कहते हैं कि जो होता है होते हुए भी नहीं होता, या नहीं होते हुए भी होता है, वो होगा संगीत के साथ